हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसू ऋषि कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। तो पढ़ने वाले हैं आज कंप्यूटर। तो देखिए, मैंने कंप्यूटर की इससे पहले बहुत सारी वीडियोस, लगभग 2 से 3 वीडियो जो है एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में डाली थी। और चलिए आगे भी देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर की चीज़ों को देखेंगे और पढ़ने वाले हैं हम लोग कंप्यूटर को। तो बस चेक करने के लिए हम लोगों ने डाला था, एक वीडियो डाली थी ताकि हम लोग चेक कर सके कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है और बाकी चीज़ें भी कैसी आ रही है। तो फाइनली सब कुछ सेट हो गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो पहला, जैसा कि आप लोग चैप्टर देखते होंगे कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। पहले फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर देखेंगे हम लोग, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए, सॉरी अभी भी थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है ना, बट कोई बात नहीं, है ना। द शो मस्ट गो ऑन, चलता रहता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। तो इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर चैप्टर है हमारा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्या है? यह एक सार्वभौमिक मशीन है, ये भी जानते होंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जैसा कि मैंने बताया भी था। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे, जो तेज गति से अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है। कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को देखते ही इनपुट डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। यह पहले भी मेरी वीडियो में है। यह डाटा को इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन डाटा को प्रोसेस करता है, या कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को करता है, या आउटपुट के रूप में डाटा को देता है। अगर टर्म्स की बात करेंगे तो डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, ये मैंने बताया था, बस रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। अगर उसके बाद में हार्डवेयर, जिसको छू सकते हैं, कंपोनेंट के कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट जो को हार्डवेयर कहते हैं। प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, निर्देशों का क्या होता है? समूह होता है, जो सिक्वेंशियल नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य को किया जाता है। अगर कंप्यूटर के प्रमुख घटकों की बात की जाए, CPU, MU और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है हम लोग वहाँ पे उन सारी चीज़ों को देखते हैं। बात करते हैं CPU, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा बहुत इस पर देखते हैं। CPU पूरा नाम पूछेगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज से लगभग 3-4 साल पहले कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि CPU का फुल फॉर्म बता दीजिए, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है ना। कहा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग कौन है? CPU है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। CPU क्या कहता है? निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। बात करते हैं CPU कितनी चीज़ों से मिलकर के बनता है, तो CO, LU और जनरल पर्पस रजिस्टर। CO कंट्रोल यूनिट, इसका CPU का पूरा नाम होता है कंट्रोल है। CPU पूरे सिस्टम के सभी कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यह यूनिट CPU की महत्वपूर्ण यूनिट है। LU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो LU का फुल फॉर्म जो है पेपर में मैंने भी दिया था, तो उसमें पूछा गया था LU का फुल फॉर्म। तो LU का फुल फॉर्म था अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह UPSSC में कई बार पूछा भी गया है, और पेट जो कि आपका संभावित एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाएगा, और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावनाएँ रहती हैं, क्योंकि कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा वेटेज है वहाँ पे। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिकल, कई बार पूछा जाता है कि ALU में किन चीज़ों को करा जाता है, तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। यह क्या होती है? प्रोसेसर के अंदर होती है। बस दैट्स इट। जनरल पर्पस रजिस्टर MU या CPU का ही एक हिस्सा होता है, जो प्रोसेसिंग समय डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। जनरल पर्पस रजिस्टर, ध्यान दीजिएगा, MU कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी, जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ से आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह CPU की सबसे करीबी नज़दीकी मेमोरी होती है। मैक्रो प्रोसेसर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के
टाइप्स देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। कंप्यूटर दो तरीके से बांटा गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन द वर्क देख लेते हैं। तीन तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये देखिए, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। बस यहीं से ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग के रूप में कार्य करता है, ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है, ठीक है। आगे देख चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। अधिकांश कैलकुलेशन लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0-1 के रूप में लेता है, परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, और ये आपके कुछ कंप्यूटर दिए गए हैं। बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर यहीं से उदाहरण के रूप में इसको लिया जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का एक उदाहरण बताइए, है ना। तो ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को जो भी मापता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है। पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को नापता है, उसको उसके मूल्य को गणना करता है, उसको वो कैसा कंप्यूटर होता है, तो आप लोग देखिएगा, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखें। माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, जो छोटे स्तर के कार्य करते हैं या वजन में हल्के सस्ते कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का घरों में उपयोग किया जाता है। घरों एवं छोटे व्यवसाय में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। पीसी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट और टैबलेट। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। साइज में बड़े होते हैं, जैसे इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। बात करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रख कर काम कराया जाता है। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। या डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से ये चीज़ें है ना। लैपटॉप कंप्यूटर हेडिंग पड़ेगी आपकी, लैपटॉप कंप्यूटर के बाद में हम लोग यहाँ से बात करेंगे सीपीयू। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पार्ट शामिल है, तो सीपीयू है ना, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। पॉम टॉप कंप्यूटर। यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। पॉम टॉप कंप्यूटर जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम लोग उसको ज़्यादा खिचित नहीं करेंगे, है ना। लिबी नहीं करना है हमको, मेन चीज़ें पढ़नी है, चूँकि पेपर निकालना है हमको, ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं ना है। तो ये माइक्रो मिनी कंप्यूटर है, मैंने पढ़ाया हुआ है ना। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर होता है जो कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डाटाबेस को रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जाता है। PDP-8, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका प्रयोग 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था। इसकी कीमत $18,000 थी। DEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। तो यहाँ से आपको चीज़ें 2-3 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता, लुकुल करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बेधड़ाका बेतहासा बनते हैं भाई साहब, है ना। विश्व का पहला, हाँ ध्यान दीजिएगा,
सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज, बड़ी कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू एक समानांतर क्रम में लगे होते हैं, जिनके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है भाई साहब। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? CDC 6600 था। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000 था, है ना। तो यही परम 8000 यू जो है, ये वाला क्वेश्चन का नाम है, देखा यू जो बता देते, यू जो क्वेश्चन है यू कई बार आ चुका है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाए, चुपचाप लिख लियो, है ना। कायदे से लिखो भैया, ताकि जो है तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाए, है ना। और राम करे कि जो है आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाइलाइटर को ले लेते हैं, है ना। और देखिए बुरा मानिएगा, है ना, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे लुक करके पढ़ाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के कार्य को। आंतरिक यात्रा के लिए उसके कार्य कई बार पूछा जाता है, ये ओ लेवल में पूछा जाता है कि आंतरिक यात्रा के लिए, सुपर युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए और हाई रेजोल्यूशन एक्शन मूवीज़ बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। स्पीड, भाई साहब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी 100% होती है। यूनिवर्सल तो है ही है ना। मेमोरी कार्ड, यहाँ से थोड़ा सा कंप्यूटर क्वेश्चन बन जाता है। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की मेमोरी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। रैम रोम के रूप में मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती कि मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, अनावश्यक बातों को भूल जाता है। परिश्रमशीलता, भाई साहब ये बिना थके हुए, बिना कुछ खाए पिए और लुकुर करके बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो इसलिए ये परिश्रम काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी हो। ऑनेस्ट भाई है, यूज़र फ्रेंडली है। और वीकनेस क्या है? IQ हुई भी नहीं करता है और कोई फीलिंग वगैरह है नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास, यहीं से एक क्वेश्चन बना था कि पहला जो कंप्यूटर बना था तो उसका क्या नाम रहा है? तो एबकस नाम था। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में हुए लगभग 50 साल हुए। इसका विकास इतिहास इतना पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संपन्न हुआ है। ठीक है भैया, आगे चलो बात कर लेते हैं, है ना। एबकस कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। एबकस जो चीन में खोजा गया है, पहली बात तो यार ध्यान रखो। कब? सोलिस लातिन ली काई चैन, ये कोई पगला रहा हो, ये ली काई चैन, उसने कहा कि यार हमका कंप्यूटर में, है ना, जो है मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसे कार्य को करना है। तो उसने कहा कि चलो एक ऐसा ये तरह, देखो ध्यान से देखिए, है ना, ये तरह का एक कंप्यूटर बना दे। चलो हम लोग यहीं में है लुकुर करा जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका प्रयोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता था। तो चलिए उसके बाद में ब्लेज पास्कल भाई साहब आते हैं। ब्लेज पास्कल का फ्रांस, ये जो है भाई साहब ये फ्रांस के थे, है ना। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया। पास्कल कैलकुलेटर आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणना करने वाला पहला रियल स्टिक इंस्ट्रूमेंट था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता था। ओके, लेट्स गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था। इसको आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यहीं से एक क्वेश्चन बना था, चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है भैया, मुन्ना। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिसको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही भयानक बनता है ना। और आप लोग को अन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहना है, और 24 घंटे चौकन्ना रहना है, मतलब 24 घंटे तो चौकन्ना नहीं रह पाएंगे, है ना। 8 घंटे सोने का, ठीक है, तो बाकी घंटे चौकन्ना रहने का। चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? चार्ल्स बैबेज भाई साहब का, है ना। इनके जो है इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है ना, काफ़ी एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने के लिए।
इनके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे हुए होते थे तथा यह मशीन भाप से स्टीम से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा बिजनेस क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था। ओके बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। 1833 में डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे ही यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी था। इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया टैबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हार्मन होलरेथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड स्टोर किया जाता था। 1896 में होलरेथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया था। तो यही पॉइंट याद रखने वाला कि कब कर दिया गया था, 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया था। अब बात करते हैं मार्क 1 की। ध्यान से देखो भैया, इसका है ना, इसका आविष्कार 1930 में, ध्यान से देखिएगा, इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकॉन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर वाली मशीन थी। इनियक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनियक वगैरह पढ़ लियो बहुत ही भयानक तरीके से। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रेस्कर, इकार्ट एंड जॉन मैकले के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है भैया क्वेश्चन, है ना, और बहुत ही सीरियस तरीके से इसको पढ़िएगा। ठीक है, मैं एक बार पेंसिल से इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही कायदे समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। इनियक फुल फॉर्म पूछना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट इनियक क्या था, दूसरा कब खोजा गया था, 1946 में। किसने खोजा था, तो जे प्रेस्कर, इकार्ट एंड जॉन मैकले के द्वारा किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यही था। अब बात करते हैं एडसैक की, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मैरिस विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार 16वीं शताब्दी से शुरू होता है और वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेज़ी से चेंजेस आए। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 स्टेजेस में बांटा गया है, जो कि प्रमुख तकनीकी विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के कार्य करने के तरीके को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यह यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ, यहीं से ध्यान दीजिएगा कि जो मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद में ट्रांजिस्टर, फिर IC का इस्तेमाल किया गया था। तो 1940 में इसमें इस्तेमाल किया गया था और तब से चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग का तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया है। कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो 5 पीढ़ियों में देख लेते हैं भैया कौन कौन सी चीज़ें। तो चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं। तो यहाँ से 1940 में शुरू हुई, तब से चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेज़ी से छोटे और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटर का आविष्कार हो पाया है। कंप्यूटर आगे देखते हैं। कंप्यूटर को तकनीकी के आधार 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ से आप लोग बहुत ही सलीके से पढ़िएगा, क्योंकि यूपी SSC में कितने सारे भाई साहब क्वेश्चन यहाँ से बनाया है ना। यूपी SSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बना दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पहले तो इसका जो है यही याद रखें कि कब से कब तक है ना, और आगे हम लोग हाईलाइट कर देते हैं इस चीज़ को, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और
यहाँ से चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए मेमोरी यूनिट और सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए? मेमोरी के लिए, और सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ था। किसने किया था? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंटआउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, महंगे होते थे और इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। इसका उपयोग इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर क्या है? इनियाक, जैसा कि मैंने बताया था, इनियाक, एडुवैक, यूनिवैक है ना, यूनिवैक 2, IBM 701, IBM 650। तो ये रहा वैक्यूम ट्यूब। ध्यान से देख लीजिएगा कि ये रहा आपका क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब है। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये रहा कुछ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, ध्यान से दीजिएगा, है ना। इस पीढ़ी में ध्यान दीजिएगा कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। तो वैक्यूम ट्यूब हट चला गया था और ट्रांजिस्टर भाई साहब आ गए थे। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1904 में विलियम शार्कले के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर, चलिए, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1904 में विलियम शार्कले के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम शार्कले जी ने किया था। कि विलियम शार्कले के द्वारा किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक ऊर्जा और कुशल और विश्वसनीय थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी के रूप में, ध्यान दीजिएगा कि इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप को डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज़ किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा कि यहीं से हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा था, जिसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग साइंटिस्ट और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता था, है ना। IBM, इसमें तो बाकी चीज़ें नहीं, जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और पूछने वाली थी। ये रहा आपका, देखिएगा ये ट्रांजिस्टर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिस्टर ये है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन। यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। तो कई बार देखिए, पहला तो इसकी जनरेशन पूछी जाती, डेट पूछी जाती है। तो 1964 से लेकर के 1971 तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर IC का उपयोग होने लगा था। तो एक पॉइंट ये बनता है, IC का प्रयोग किसकी जगह पे? ट्रांजिस्टर की जगह पर। दूसरा, IC की खोज किसने की थी? तो जैक किल्बी ने की थी। कब की थी? 1959 में की थी। इसमें एक सिंगल IC में एक सिंगल सिलिकॉन की चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। IC चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की जो स्पीड थी और उसकी कार्य करने की जो क्षमता थी उसको बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, फोर्टॉन, पहले तो फोर्टॉन, कोबाल, पास्कल और बेसिक जैसी जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनका प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज होते थे। ये बिजली की खपत भी कम करते थे और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। यहाँ से UPSS का क्वेश्चन हो, चाहे आपके UPSS हो, चाहे CCC हो, चाहे O लेवल हो,
और चाहे यूपीपीसीएल जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर जो हुआ था, जिसको मैंने खुद ही दिया था, और उसमें ये पूछा गया था, लैंग्वेज दे दिया गया था, और लगभग 4 लैंग्वेज दी गई थी, और उसमें पूछा गया था इनमें से कौन जो है कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे फोर्ट्रान, कोबाल, पास्कल और असेंबली लैंग्वेज को था, है ना, कुछ ऐसे करके था। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ से लैंग्वेज वाले में क्वेश्चन आया था। और कई बार यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आईसी की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का प्रयोग कब किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। आईसी का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, है ना, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ से ये बहुत ही मतलब इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ इधर उधर करके लिख नहीं किया जाता है ना, बस सीधे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। और यूपीपीएससी तो मुद्दा सेम ही रहता है, आप लोग देखिएगा उठा के, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर जो उठाइएगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहे। तो बात करते हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर की। 4th जनरेशन कंप्यूटर देख लेते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर, इसमें LSI अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप पर लगा दिया गया था, जिससे आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई थी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। MS-DOS, ध्यान दीजिएगा कि MS-DOS और MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान ही विकसित किए गए थे। तो कई बार पूछा था कि इनमें से कौन सा OS सिस्टम नहीं है, तो MS-DOS, MS विंडो ये दे देगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि यही सारी चीज़ें, है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान विकसित किए गए थे। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अर्थात GUI का समर्थन किया गया था। तो GUI का समर्थन कब किया गया था? 4th जनरेशन में। GUI का समर्थन कब किया था? तो 4th जनरेशन में किया था। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें C++ और D बेस है। ध्यान दीजिएगा, C++ और D बेस, है ना। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर 2010 कंटिन्यू, ठीक है, जो कि अभी तक कंटिन्यू है 5th जनरेशन। इसमें पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा तीव्र डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिएगा, आप लोग AI की बात करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाती है, ड्रोन्स की बात करती है। अगर आप अभी इंडिया एंड पाकिस्तान के युद्ध देखेंगे तो बहुत सारी AI से संबंधित चीज़ें यहाँ पे जनरेट हुई हैं, जिसमें आप ड्रोन देखिएगा, कामाकाजी ड्रोन देखिएगा, है ना, स्वान ड्रोन देखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अब AI बेस्ड हो रही हैं। तो कंप्यूटर जैसे जैसे जनरेशन ग्रो करती जा रही है, वैसे वैसे कंप्यूटर का यूजेस भी बढ़ता जा रहा है। और अब तो सारी चीज़ें, चाहे ChatGPT की बात करते हैं, चाहे हम लोग अपना ड्रोन की बात करते हैं, चाहे रोबोटिक की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें AI को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद को सोचने की शक्ति होगी। इस अवधि के दौरान 64 बिट अर्थात 64 बिट, ध्यान दीजिएगा बेटा, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए जा रहे हैं। 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया जाता है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका प्रयोग कॉमर्शियल ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोग में किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप। IT गैजेट, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कुछ नहीं है। ICT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ICT, चूँकि यहाँ से एक UPSSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं और पेट का भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं और आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ।
एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट, एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे सेलफोन, टेलीविजन से टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीकी द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल है। इसकी परिभाषा में उपकरणों जैसे लैपटॉप, लैंडलाइन, फ़ोन, रेडियो और प्रसारण टीवी हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिवाइस व्यक्तियों और संगठनों, कंपनियों, सरकारों और शैक्षिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। मतलब कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। नवीनतम आईसीटी गैजेट और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, डिजिटल टीवी और अन्य रोबोटिक आधारित तकनीकी शामिल है। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश ने लगभग सभी चीज़ों को बदल दिया है। हर व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तरों पर आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग मानव के द्वारा किए गए सैकड़ों कार्य करते हैं। आईटी गैजेट में कौन कौन से? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए, जीपीएस, टेलीफोन। आज जीपीएस का फुल फॉर्म जीपीएस से संबंधित चीज़ें बहुत सारी पूछी जाती हैं, तो जीपीएस ध्यान रखिएगा, है ना। ये भी एक प्रकार का आईटी गैजेट। यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बात, ठीक है। क्या कई बार क्वेश्चन यही रहा, लल्लूपन जो क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल है। वे प्राथमिक कंप्यूटरों की तरह से गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग घरों, एजुकेशन सेंटर, बिजनेस, मेडिकल सेंटर, सरकारी का ऑफिशियल, कृषि, एग्रीकल्चर, रिसर्च, बैंकिंग और रक्षा व अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। तो कहा जाता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया? शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता हो। बस कुछ ही ऐसे चुने मुने क्षेत्र होंगे जिनमें शायद कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सारी जगहों पे जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। अब दैनिक जीवन में उपयोग बिल्कुल किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है ना। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं। प्रोजेक्ट व असाइनमेंट बनाने के लिए और ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ई क्लासरूम भी चलाया जाता है, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में भाई साहब पूछो ही मत, है ना। एटीएम वगैरह मशीन जो भी चलाई जाती हैं, जितने में आप ई बैंकिंग, ई ट्रांजेक्शन्स, है ना, और सारी चीज़ें तो अभी हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग बिल्कुल, है ना। आप चाहे बैलेंस शीट बनाइए, चाहे ट्रेडिंग बनाइए, चाहे प्रॉफिट बनाइए, चाहे लॉस, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, सीधे उसको ऑनलाइन करना रहता है। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग, भाई साहब मूवी से देख रहे, यूट्यूब से देखे तक की चीज़ें सारी क्या होती है ना। आपको जो है मनोरंजन के साधन हैं, इनको आप लोग देख के सीख रहे हैं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्षा और सैन्य क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। टिप्स है भाई साहब, इसको अगर इसको बहुत ही कायदे समझना हो तो अभी ऑपरेशन सिंदूर को देख लीजिएगा, जिसमें कंप्यूटर को भाई साहब किस लेवल का भी यूज किया गया था, जिसमें एआई को यूज किया गया था, जिसमें ड्रोन को यूज किया गया था, जिसमें मिसाइल सिस्टम प्रणाली को यूज किया गया था, जिसमें ब्रह्मोस को यूज किया गया था, और बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर बेस्ड थी जिनको यूज किया गया, और जिसमें हमारी S-400 को यूज किया था। तो भाई साहब इतनी सारी चीज़ें जो कि नेविगेशन से संबंधित थी, जो कि मिसाइल संबंधित, जो डिफेंस संबंधित सारी चीज़ें थी, और फाइटर प्लेन वगैरह को डायरेक्शन, जीपीएस ट्रैकिंग आदि बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम लोग मतलब रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में यूज़ करते हैं, है ना। कंप्यूटर का विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में आज आप लोग जानते होंगे कि इसरो, नासा, है ना, जैक्शा, ये सारी जो रिसर्च सेंटर हैं वो केवल हमको जो है डेवलप आधुनिक जब कंप्यूटर विकसित हुआ उसी का ही परिणाम है। तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ से नल्ला एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही कायदे देखना, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फंसेगा, है ना। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो अच्छे से पढ़िएगा लल्ला। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड
मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑप्टिकल मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ईटीसी अर्थात एक्सेट्रा कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को 4 भागों में बांटा गया, जिनको इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, जो कि ये रहा आपका IPOS चार्ट हो गया। और यहाँ से लल्ला एक क्वेश्चन इस चार्ट को समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र मैंने चार्ट बनाया है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट आप लोग को अच्छे से याद है। कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, और कई बार ऐसा पूछेगा कि इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, कई बार पूछेगा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बहुत जो है तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली इनपुट डिवाइस से ही पूछता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड दे देगा, कीबोर्ड, माउस, OCR, BCR, OMR, और दे देगा स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्ट, मदरबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, जिंक ड्राइव, टैब ड्राइव, मॉनिटर। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, कायदे से समझ लो, ठीक है। पहला है IPOS चार्ट। IPOS चार्ट क्या है? इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, OCR, BCR, OMR, MICR, जॉयस्टिक, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, डैश। ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस, ठीक है। महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस देख लेते हैं भैया। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिसका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसका प्रयोग निर्देशों को टाइप्स करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड यह एक सबसे छोटा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें टैक्स, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर में के अंदर इनपुट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 कीबोर्ड होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इसमें अधिक होती है। टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड के कई प्रकार होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, PSU, USB, B कीबोर्ड, होलोग्राम कीबोर्ड, माउस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह है आपके कुछ कीबोर्ड। माउस यह GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इसमें कुल तीन बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में एक स्क्रोल बटन होता है। टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर माउस के इस प्रकार कई प्रकार हैं, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो बात करते हैं ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, टच पैड माउस, ये डैश। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, पहली बात तो स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है? तो स्कैनर का प्रयोग के लिए किया जाता है। पेपर पर छपी हुई सूचना को स्कैनर कंप्यूटर में सीधे तौर पर इनपुट करता है, स्कैन डाटा को। ठीक है। OMR, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो OMR शीट पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। यह ठीक है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस जो OMR पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। यह मशीन केवल OMR शीट को जांचती है। आजकल इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हम लोग देते हैं चेक करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से कम समय में सही परिणाम चाह सकते हैं। ठीक है। OCR, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट्स जैसे इमेज, PDF फाइल्स या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स आदि को इस प्रकार के डाटा में
बदल सकते हैं, जो कंप्यूटर समझ सकता है। OCR के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। MICR पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इसका प्रयोग बैंकों में अधिक संख्या में चेक जांचने के लिए किया जाता है। MICR का टेक्नोलॉजी में चेक जांचने की जाती है। विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छपे जाते हैं। MICR रीड चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है और यह जानता है कि चेक सही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन। लाइट पेन पहली बात तो यही पूछा जाता है, लाइट पेन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। आगे पढ़ लेते हैं। जॉयस्टिक, इसका प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है, बस ज़्यादा कुछ इस पर नहीं है ना। ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह दिखने वाला एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है। टच पैड इनपुट डिवाइस है ना। ये देखिए, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। डिजिटल टैबलेट और ग्राफिकल डिजिटल। ठीक है। टैबलेट BCR से, यहाँ से क्वेश्चन आता है BCR से, है ना। BCR बार कोड रीडर, इसका उपयोग बार कोड को रीड करने की